जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन है 10th टर्म ऑफ द एपी, ये सीक्वेंस दे रखा है। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी नहीं होती है। सबसे पहले तो हमें इसका डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है इसका, ठीक है। तो इसको डिफरेंस फाइंड करने के बाद या तो हमें बोल देगा कि ये टर्म फाइंड करना है, या हम इससे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब आइए कैसे, तो आइए हम करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है ये, इज गिवन लिख लेते हैं 1, 4, 7 और 10, ठीक है। ये दे रखा है। तुम नॉर्मली क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंस। देखिए डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूँ। डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म माइनस करंट टर्म। नेक्स्ट टर्म माइनस करंट टर्म ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है मेन। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मली इन्होंने ए एन करके जो क्वेश्चन करा था हमने पहले, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ दे नहीं रखा, नॉर्मल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। अगर ए एन के हिसाब से दे रखा होता तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला था माइनस ए एन, ठीक है। अब इस टाइप से कुछ वैल्यू दे नहीं रखी इन्होंने, सीधे एक सीक्वेंस दे रखा है, उसमें डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू फाइंड करते हैं। आइए नॉर्मली, वैसे मतलब इसका भी यही है, लेकिन वो उस तरीके से इन्होंने टर्म दे नहीं रखा, नॉर्मल दे रखा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, जैसे मान के चलिए जैसे ये पहले, देखिए सबसे पहले जानने वाली बात ये है, ये है फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे आगे लिखा होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, क्या है हमारा, 1 है, ठीक है। अब आइए डिफरेंस फाइंड करते हैं हम। डी नेक्स्ट टर्म क्या है, 4 माइनस करंट टर्म क्या है, 1, 3 आ गया। इसी तरीके से आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है, 7, उससे पहले वाला 4, 3, एक बार वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 है, 10 से पहले वाला क्या है, ये 7 है, 3, तो उसका डिफरेंस आ गया 3 आ गया इसका डिफरेंस। अब मान के चलिए ये डिफरेंस इसका 3 है, ये हमें पता चल गया। अब हम अगर इसको इस वैल्यू में पुट करें, हम मान के चलते हैं ए, चार माइनस 1, 3, ठीक है। तो जो इसका डिफरेंस है वो 3 आ गया, हमें इसका डिफरेंस पता चल गया है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं एक फॉर्मूला लगेगा, द फॉर्मूला
ऑफ एन टर्म। क्या है फॉर्मूला एन टर्म? फॉर्मूला एन टर्म है हमारा ए एन प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम फाइंड करेंगे। नॉर्मल कुछ नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये एन मतलब ये टर्म, जो हम टर्म फाइंड करेंगे। बाकी ये तो पता ही है आपको, डिफरेंस है, ठीक है। ये है डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले के पुट ऑन करके हम क्या फाइंड करेंगे? इसका टेन टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। टेन टर्म फाइंड करेंगे। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखिए डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म माइनस करंट टर्म, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने डिफरेंस बता दिया। ये 4 माइनस 1, इस तरीके से 7 माइनस 4, मतलब उससे पहले वाला लेंगे। 10 माइनस 7 3 आ गया। इस तरीके से बता दिया कि इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ एन टर्म, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला से ए हमारे पास है ही, ए की वैल्यू ये रही, एन ये रहा, 10वां टर्म फाइंड करना है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये रहा 3 है। तो नॉर्मली इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आइए हमें फाइंड करना है 10वां टर्म, ठीक है। 10वां टर्म फाइंड करना है। ए क्या है हमारा? ए हमारा 8 है, नॉर्मल सिंपल सा। एन हमारा 10 है जो फाइंड करना है, माइनस 1, ठीक है। डी, ये है डी। अब इस तरीके से 1, 10 में से 1 गया 9 डी बन गया, ठीक है। ए 10 की वैल्यू। अब क्या करना है हमें? नॉर्मली इसको मैं ऊपर वाले पर रब कर देता हूँ। नीचे क्या आया? नीचे आया है ये 10 की वैल्यू 1 प्लस 9D। कुछ नहीं करना, 1 प्लस 9, डिफरेंस कितना था? 3 था। 1 प्लस 27 इक्वल्स टू 28। तो हम लिख सकते हैं द 10th टर्म इज 28। मतलब जो 10 में जो इसका टर्म होगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, वो क्या होगा? 28 होगा। आइए हम करके देखते हैं एक बार। पहला टर्म प्लस 3, दूसरा टर्म, 3 ऐड करते चले जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। ये 10 टर्म है इसका। तो 10th टर्म इज 28। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इस तरीके से क्वेश्चन करते रहेंगे तो इजी मैथमेटिक्स एक टाइम के बाद बहुत ही इजी लगने लग जाएगी। लेकिन आप सिर्फ ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है स्कोरिंग के लिए, माइंड बूस्टिंग के लिए। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट्स कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका जो ये प्यार है बना के रखिए। मैं और मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत कीजिए। और इस तरीके से वीडियोस आती रहेंगी, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी समझाता हूँ उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, करिए आप। और मैं आपको बताऊँ कि ये जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ तो कॉपी पेन लेके बैठ जाए करिए, ताकि लिख के प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला याद कर लीजिए। ज़्यादा डिफिकल्टीज होती नहीं है, धीरे धीरे सब प्रैक्टिस में आ जाएगा। और मैं आपको बताऊँ
कि ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और इजी टॉपिक भी है। बस ये है कि प्रैक्टिस मांगता है, स्कोरिंग है, आप मेहनत कीजिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।